जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं माता रानी के चौथे स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की। तो माता कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। तो माता रानी को कौन सा जो भोग है वो पसंद है, कौन सा फूल पसंद है और कौन सा रंग पसंद है, इस बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम माता रानी की कथा सुनेंगे। तो कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्हरे यानी समूचे जो पेठे होते हैं ना, उसकी बलि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो संभव हो तो आप पेठे की बलि उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा देवी को हलवे का भोग बहुत प्रिय है, मालपुए का भोग बहुत प्रिय है। तो आप हलवा या फिर मालपुआ कोई भी चीज़ माता रानी को बना करके और उन्हें चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक रंग की बात करें तो कुष्मांडा की जो पूजा की जाती है, तो कुष्मांडा माता हमें रोगों से मुक्ति दिलाती है और इसलिए उनका जो पसंदीदा रंग है वो है स्लेटी। और इसके अलावा उन्हें हरा रंग भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप स्लेटी या फिर हरा रंग कोई भी पहन करके और माता रानी की पूजा कर सकते हैं। और माता रानी को पीले रंग के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप कोई भी पीला रंग के जो फूल है वो माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। तो ये है माता रानी के पसंदीदा रंग, फूल और जो भोग होते हैं वो। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को माता रानी के ऊपर चढ़ाते हैं और उनके पसंदीदा भोग उन्हें लगाते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर ही बनी रहेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता रानी की कथा, जो कि चौथे दिन की कथा है, माता कुष्मांडा की व्रत कथा। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं थे, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति होने के कारण इन्हें आदिशक्ति रूप से भी जाना जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जप की माला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा रूप की पूजा बहुत ही मन से की जाती है और इन्हें अगर आप मन से इनकी पूजा करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। इन देवी का वाहन सिंह है और उन्हें कुम्हारे की जो बलि है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। संस्कृत में कुम्हारे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए भी इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इन्हें शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। और चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पव्यय सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम से कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये है माता कुष्मांडा की छोटी सी जो कथा है वो। तो मैंने आपको आज माता कुष्मांडा की कथा सुनाई, उनके भोग के बारे में बताया, पसंदीदा रंग के बारे में बताया और उसके अलावा मैंने उनके पसंदीदा फूल के बारे में भी आपको बताया। तो इन सभी चीज़ों का इस नवरात्रि ध्यान जरूर रखिएगा। उनके पसंदीदा रंग के कपड़े पहनकर उनके पसंदीदा फूल चढ़ाइएगा और उसके बाद उनके पसंदीदा जो भोग है वो बना करके उन्हें अर्पित कीजिएगा। तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से माता रानी को जो भी चढ़ाएं, माता रानी उन्हें ज़रूर स्वीकार करती है। तो सच्चे मन से इस नवरात्रि माता रानी की पूजा करते रहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाऊँ, लेकिन अगर भूल होती है तो फिर माता रानी का नाम लेकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय माता दी। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।